जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोममं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार महान ग्रंथाधिराज का हम संवराधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा जो ज्ञानी जीव है वह किस प्रकार कर्मों का संवर करता है और अज्ञानी जीव किस प्रकार कर्मों के बंध में उलझा रहता है। आचार्य भगवान ने स्वर्ण का उदाहरण देकर के हमें समझाया कि जिस प्रकार सोना अग्नि में तपाए होने पर भी अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी जीव कितना भी कर्म उसको तपा लें, कर्म कैसे भी उसके उदय में आए तो भी वो अपने ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव को नहीं छोड़ता और इसी कारण से वह अपने ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव को प्राप्त करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब फिर शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान अगर ऐसा है तो फिर वो शुद्ध स्वभाव का चिंतन करता है तो वह शुद्ध कैसे बन जाता है? उस बात को बतलाने के लिए आचार्य भगवान अगली गाथा कह रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 193। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धं तु वियाणन्तो शुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो शुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो जानन्तो दु अशुद्धं जानन्तो दुःशुद्धम् अशुद्धमेवप्ययं लहदि अशुद्धमेवप्ययं लहदि। बोलिए, शुद्धं तु वियाणन्तो शुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो जानन्तो दु अशुद्धम् अशुद्धमेवप्ययं लहदि। शुद्धं तु वियाणन्तो शुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो जानन्तो दु अशुद्धम् अशुद्धमेवप्ययं लहदि। गाथा का अर्थ देखते हैं। शुद्धम तु वियाणन्तो, शुद्धम अर्थात शुद्ध को, शुद्ध कौन? आत्मा। शुद्ध आत्मा को जो सभी कर्मों से रहित है, ऐसी शुद्ध आत्मा को तो मतलब तो वियाणन्तो अर्थात जानता हुआ, अनुभव करता हुआ शुद्ध आत्मा का। शुद्धमेवप्ययं लहदि जीवो, शुद्धमेवं अप्ययं, शुद्धम एवप्ययं अर्थात शुद्ध ही, अप्ययम अर्थात आत्मा को, लहदि प्राप्त करता है, जीवो अर्थात जीव। वह जो जीव है, वह जो आत्मा है, वह शुद्ध आत्मा को जानता हुआ शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। क्या मतलब? यहाँ पर आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं, जो पिछली गाथा में हमने समझा था, जो पहले हमने समझा था कि जीव शुद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त होता है, कर्मों का संवर करके शुद्ध कैसे बन जाता है, उसका उत्तर आचार्य भगवान दे रहे हैं। जब वह आत्मा शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान करता है, शुद्ध आत्मा में अनुभव करता है, तब उसकी वह आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जानन्तो दु अशुद्धम, तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं जानन्तो अर्थात जानता हुआ, दो मतलब यदि, अशुद्धम अर्थात अशुद्ध। यदि वह अपने आप को, अपनी आत्मा को अशुद्ध जानता है, अशुद्धमेवप्ययं लहदि, तो फिर वह अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। गाथा बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल है। हम जैसा आत्मा को जानेंगे, हमारी आत्मा वैसी बनेगी। हम कैसा जानते हैं? यदि सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि की यहाँ पर बात चल रही है, वह अपनी आत्मा को कैसा जानता है? मेरी आत्मा सभी प्रकार के कर्मों से रहित है, राग द्वेष करना, क्रोधादि करना, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब वह अपनी आत्मा को ऐसा जानेगा तो फिर वो राग द्वेष क्रोधादि स्वभाव को प्राप्त नहीं होगा, इन विभाव परिणामों को नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो उसकी आत्मा स्वस्वभाव अर्थात ज्ञान दर्शन में लीन होने से शुद्ध आत्मा को वह जीव प्राप्त करेगा। लेकिन जो जीव अपनी आत्मा को अशुद्ध जानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है, आत्मा को ही शरीर मानता है,
द्रव्य कर्म जो कहे गए हैं उनमें परिणति करता है, उनमें राग द्वेष करता है, तो निश्चित रूप से फिर वह अशुद्धता को ही प्राप्त होता है। अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का तात्पर्य है वह संसार में ही परिभ्रमण करता है। संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा अशुद्ध आत्मा है। नर नारकादि जो पर्याय हैं उनमें वह जीव भटकता रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण उसने अभी अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं जाना। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन रूप। जब वह अपनी उस आत्मा के, शुद्ध आत्मा के स्वभाव को जान लेता है, तद्रूप वो चिंतन करता है, उस आत्मा में लीन होता है, तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है। और अज्ञानी जीव, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अशुद्ध आत्मा को जान करके अपनी आत्मा को अशुद्ध ही बनाए रखता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। शुद्धम तु वियाणंतो, तु मतलब तो, शुद्धम अर्थात शुद्ध आत्मा को, वियाणंतो अर्थात जानता हुआ, शुद्धम एव अपयम लहदी जीवो, वह जो जीव है वो शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। जानंतो दु अशुद्धम अर्थात अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अशुद्धम एव अपयम लहदी, वह अपनी आत्मा को अशुद्ध ही प्राप्त करता है। अर्थात जो जीव अपनी आत्मा को जैसा जानेगा, जैसा समझेगा, उसकी आत्मा उसी अवस्था को प्राप्त होती है। गाथा का भावार्थ देखें। शुद्ध आत्मा को जानता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। भैया जी, आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है? आत्मा का शुद्ध स्वरूप तीनों प्रकार के कर्म मलों से रहित है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म कहे गए हैं ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। राग द्वेष आदि जो विकारी भाव हैं ये कहलाते हैं भाव कर्म, और जो शरीर आदि है ये कहलाते हैं नो कर्म। नो कर्म का मतलब किंचित कर्म, जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म के समान हैं, चाहे वो स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा धन दौलत आदि शरीर आदि जो हैं वो नो कर्म की कोटि में आते हैं। जब हम आत्मा की बात करते हैं और शुद्ध आत्मा की बात करते हैं तब शुद्ध आत्मा इन तीनों प्रकार के कर्मों से रहित है। हम सिद्ध भगवान की चर्चा करें, वो शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, उनके न ज्ञानावर्णादि 8 कर्म है, न राग द्वेष रूप विकार है, न शरीर आदि 9 कर्म है। तीनों प्रकार के कर्म मलों से जो रहित होती है वह शुद्ध आत्मा है। अनंत ज्ञान दर्शन गुण रूप जो संयुक्त होती है उसका नाम है शुद्ध आत्मा। जो अव्यवहार सुख को प्राप्त किए हुए है, अनंत सुख को प्राप्त किए हुए है, उसका नाम है शुद्ध आत्मा। इस तरह यह शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। हम सभी का लक्ष्य यही है कि हम सभी भी उस शुद्ध आत्मा को हमें प्राप्त करना है, और उसके लिए हमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझना होगा और अपने आप को शुद्ध आत्मा के चिंतन में लगाना होगा। भैया जी, ऐसा ध्यान करने से आत्मा शुद्ध कैसे बन जाती है? ये तो लोक व्यवहार में देखा ही जाता है, जो जिसकी संगति करता है उसका स्वभाव वैसा बन जाता है। उसी तरह यदि हम आत्मा की जैसी संगति करेंगे, आत्मा के बारे में जैसा चिंतन करेंगे, आत्मा को जैसा जानेंगे, तद्रूप आत्मा वैसी बन जाती है। हमने यदि आत्मा के स्वरूप को जाना, मेरी आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा मात्र मेरी आत्मा का स्वभाव है, तो एक दिन हम अपनी आत्म स्वरूप को वैसा ही प्राप्त कर लेते हैं। जो जीव अपने आत्मा के स्वभाव को क्रोधादि रूप मानते हैं, राग द्वेष रूप मानते हैं, वे अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते। हम सबसे पहले तो यह निर्णय करें हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। हम पुद्गल के स्वभाव की बात करेंगे तो पूर्ण गलन उसका स्वभाव है। हम धर्मादि द्रव्यों की बात करेंगे तो वो उसका अलग अपना स्वभाव है गमन आदि रूप से। लेकिन हम शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं तो आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन रूप होना, ज्ञाता दृष्टा मात्र बने रहना। आज हम ज्ञाता दृष्टा नहीं हैं, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है। उसका कारण है हमने आत्मा के उस स्वभाव को नहीं पहचाना। हम राग द्वेष रूप संसार में ही लगे हुए हैं। भाव कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्मों में ही हमारी परिणति होती जा रही है। इसलिए आत्मा के शुद्ध स्वभाव को हम जानेंगे तो हम शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा देखा भी जाता है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को वैसा माना ही नहीं, वो वैसे कैसे बनेगा? किसी व्यक्ति को कहें उपवास करने के लिए, वो कहेगा मुझसे उपवास नहीं होता। आप पहले एक बार करके तो देखो,
सामने वाला व्यक्ति जब कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्या अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों ने जो शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, क्या वो उन्होंने शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं किया? उन्होंने भी तो किया है। जब उन्होंने किया है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते? हमें अपनी शक्ति मालूम होनी चाहिए, हम भी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते अपने आप में दृढ़ संकल्पित हों, अपने आत्म स्वभाव को जानें। जब जानेंगे तो राग द्वेष रूप परिणति हमारी दूर होगी, अन्य द्रव्यों से, अन्य पर पदार्थों से हमारा ममत्व कम होगा, आत्म स्वरूप में लीनता होगी। आत्म स्वरूप में लीनता होगी तो हम शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जान करके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। भैया जी, फिर हम गृहस्थों को क्या करना चाहिए? हम गृहस्थों को अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव का ज्ञान करना चाहिए, उस शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान करना चाहिए। जब ज्ञान और श्रद्धान हो जाएगा तो हमारी परिणति में वह चारित्र भी प्रकट होने लगेगा। वीतराग सम्यक दर्शन को हमें प्राप्त करना है, उस ओर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शुद्धोपयोग का हम लक्ष्य बनाएं। जब तक हम मुनि नहीं बने तब तक गृहस्थ में रह करके अपने व्रत नियम संयम का पालन करें। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जैसे हम व्रत नियम संयम का पालन करेंगे तो हमारे कर्मों का संवर होना प्रारंभ हो जाएगा, जो हमारे लिए मोक्ष का निमित्त बनेगा। धीरे धीरे उन सब पर पदार्थों से हम मोह को दूर करें। गृहस्थ की हम बात कर रहे हैं, गृहस्थ में रहें, लेकिन गृहस्थ में भी इस तरीके से रहें कि हम, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की थी, आचार्य श्री कहते हैं अपने स्त्री पुत्र आदि का पालन पोषण घर परिवार में इस तरह से रहना चाहिए जैसे हम किसी पड़ोसी के पुत्र को पाल रहे हों। ऐसा क्यों कहा आचार्य श्री ने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह पड़ोसी के पुत्र को सिर्फ पालना है, उसके प्रति राग उतना नहीं होता जितना स्वपुत्र में होता है। ठीक उसी तरह हम उनसे राग द्वेष मोह को कम करेंगे तो हमारी परिणति आत्मस्वरूप होगी। आत्मा के शुद्ध स्वभाव का चिंतन करें, लक्ष्य बनाएं शुद्धोपयोग का। वर्तमान में जो मुनि महाराज हैं उनको भी क्या करना चाहिए? उन्हें भी शुद्धोपयोग की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मुनि बने हैं, आत्मा के कल्याण के लिए बने हैं, आत्मा के कल्याण की ओर उनका ध्यान रहे, अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर रहे। पंचम काल में शुद्धोपयोग का अभाव तो कहाँ नहीं है, शुद्धोपयोग हो सकता है। ऐसे वे मुनि महाराज जब तत्व चिंतन में लगे रहेंगे, आत्मस्वरूप में लीन होंगे, तो उन्हें इस पर्याय में निश्चित रूप से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी ही होगी। आचार्य श्री का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। साधु समाधि रत हो निज को विशुद्ध, जाने बने सहज शुद्ध अबद्ध बुद्ध, रागी स्व को समझ रागमयी विचारा, अज्ञान के तिमिर में निज को विसारा, होता न मुक्त भव से दुख हो अपारा। इस पद्यानुवाद में 5 पंक्तियां हैं। देखो दूसरी पंक्ति में बहुत स्पष्ट आचार्य भगवान कह रहे हैं, जाने बने सहज शुद्ध अबद्ध बुद्ध। 3 विशेषण दिए। शुद्ध अर्थात राग द्वेष रूप भाव कर्म, नौकर्म शरीर आदि और द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि उनसे रहित शुद्ध, अबद्ध अर्थात जो कभी नहीं बंधने वाली, और बुद्ध अर्थात ज्ञानी। जो इस तरह स्वाभाविक है, ऐसे उस आत्मा को जो जानता है, वास्तव में वही निज को विशुद्ध, अपनी आत्म स्वरूप को, जो विशुद्ध आत्म स्वरूप है, उसको वह जीव प्राप्त करता है। अब फिर उसी बात को आचार्य भगवान फिर आगे कह रहे हैं, जब वह अपने शुद्ध स्वभाव को जान लेता है तो किस प्रकार की उसकी परिणति होती है, क्या अवस्था होती है, किनसे वह आत्मा दूर होता है, किसमें वह लीन होता है, वो अगली गाथा में यहाँ कह रहे हैं। अपाण मपणा रुंधी, अपाण मपणा रुंधी, दूण दो पुण्य पाव जोगेसु, दूण दो पुण्य पाव जोगेसु, दंसणाणम मिठि दो, दंसणाणम मिठि दो, इच्छा विरदोय अन्नम ही, इच्छा विरदोय अन्नम ही। बोलिए, अपाण मपणा रुंधी, दूण दो पुण्य पाव जोगेसु,
दंसणाणं मिठिदो इच्छा विरदोय अन्नं मे अपाणमप्पणारुंधि दूणिदो पुण्य पावजोगेषु दंसणाणं मिठिदो इच्छा विरदोय अन्नं मे। गाथा का अर्थ देखते हैं। अपाणम अप्पणा रुंधी दूण दो। अपाणम अप्पणा, अपाणम अर्थात आत्मा को, अप्पणा अर्थात आत्मा से, आत्मा के द्वारा, अर्थात अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा रूंधी दूण दो अर्थात रोक करके। किससे रोक करके? पुण्य पाव जोगेसु, पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार की क्रियाओं से, पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार के योगों से अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा रोक करके दंसणाणम मिठिदो, दंसणाणमी दर्शन ज्ञान में, जो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उस स्वभाव में ठिदो मतलब स्थित होता है। और कैसा होता हुआ? इच्छा विरदोय अन्नमी, इच्छा विरदो अर्थात इच्छाओं से विरक्त होता हुआ, यह मतलब और अन्नमी अन्य पर पदार्थों से, अन्य पर पदार्थों से इच्छा विरक्त होता हुआ अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं करता हुआ, जब वह आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में लीन होकर के आत्मा के ही द्वारा पुण्य पाप रूप योगों से उस आत्मा को हटा देता है, रोक देता है और दर्शन ज्ञान रूप में स्वभाव में स्थित हो जाता है, तब वह आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है। और जब शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उस आत्मा के संवर होता है। यहाँ पर आचार्य भगवान यह कह रहे हैं, जो पिछली गाथा में हमने पढ़ा कि वह आत्मा शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, शुद्ध आत्मा को जानता है, जानते समय उसकी कैसी परिणति होती है, क्या अवस्था होती है, वो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। दो बातें हमें विशेष रूप से यहाँ समझनी है कि इनको रोकना है। पहली बात कही पुण्य पाव जोगेसु, अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा ही पुण्य पाप योगों से दूर करना है, चाहे वो पुण्य रूप में हो चाहे पाप रूप में हो, दोनों से अलग करो। दूसरा काम है अन्नमी इच्छा विरदो, अन्य पर पदार्थों से, चाहे वो हमारा शरीर हो, स्त्री पुत्र आदि है, समस्त पर पदार्थों से, अन्य सभी पर द्रव्यों से वह इच्छा विरक्त होता हुआ, उनसे इच्छाओं को हटाता हुआ दो को हटाना है और एक आत्म स्वरूप में लीन होना है, जो ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव है। ऐसी आत्मा में वह जीव जब स्थित होता है तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। अपाणम अप्पणा, आत्मा को आत्मा के द्वारा, रुंधी दूण दो अर्थात रोक करके, पुण्य पाव जोगेसु, पुण्य पाप रूप योगों के द्वारा, पुण्य पाप रूप जो क्रियाएं हैं उनसे अपनी आत्मा को उनसे रोक करके, दंसणाणम मिथिदो, दर्शन और ज्ञान रूप जो स्वभाव है उसमें स्थित होता है। इच्छा विरदोय अन्नमी, और अन्य पर पदार्थों से इच्छा विरक्त होता हुआ, अन्य पर पदार्थों में इच्छा नहीं करना, पुण्य पाप दोनों से अलग हो गए, बस शुद्धोपयोग में अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्म स्वरूप में लीन है, उस समय वह जीव शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। जब उस समय वह आत्मा के शुद्ध स्वभाव का इस तरह से चिंतन करता है, इस तरह से आत्मा को जानता है, तो निश्चित रूप से उस समय उसके शुद्धोपयोग कहा, वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ कहा और अभेद रत्नत्रय के बल से वह जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आइए गाथा का भावार्थ देखें। जो पुरुष पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार की क्रियाओं में भटकने वाले अपने मन को अपने आप में रोक करके अपने से अन्य देहादि वस्तुओं में होने वाली इच्छा रहित होता हुआ मात्र दर्शन ज्ञान में आत्मा में स्थित होता है। यहाँ पर अगली दो गाथाओं में इस वाक्य को पूरा करेंगे, अर्थात उस आत्मा के संवर होता है, वह आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है। भैया जी, ऐसा करने से कर्मों का संवर कैसे होता है? आगे निर्जराधिकार में 219 नंबर की एक बहुत सुंदर गाथा दी है। आचार्य भगवान उस गाथा में क्या कह रहे हैं? आत्मा में ही रत रहो, आत्मा में ही संतुष्ट रहो और आत्मा में ही तृप्त रहो, जिससे आत्मा परम सुख परम आनंद को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। कितनी सुंदर गाथा है। जब अन्य पर पदार्थों से समस्त प्रकार से हम दूर हो जाएंगे,
हमारे लिए, उस आत्मा के लिए आत्मा ही सब कुछ है। उसी में लीन होना है, उसी में संतुष्ट होना है, उसी में तृप्त होना है, तो निश्चित रूप से आत्म स्वरूप की प्राप्ति तो होगी ही होगी। गाथा में जैसा कि बताया गया, संवर कैसे होता है? संवर इसीलिए तो होता है जब वह जीव पुण्य से भी दूर हो जाएगा, पाप से भी दूर हो जाएगा, शुभ योग से भी दूर, अशुभ योग से भी दूर, शुभ परिणामों से भी दूर, अशुभ परिणामों से भी दूर। मात्र शुद्ध परिणाम, आत्म स्वभाव रूप जहाँ परिणाम होंगे तो निश्चित रूप से उस जीव के संवर होगा ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वह अन्य पर पदार्थों से इच्छा विरक्त होगा, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करेगा। अन्य पर पदार्थों में यदि वह पुण्य रूप भी करेगा तो भी उसके कर्माश्रव होगा, पाप रूप भी करेगा तो भी कर्माश्रव होगा। कर्मों का आश्रव शुभ रूप में और अशुभ रूप में ही तो होता है। जब उसने दोनों को ही छोड़ दिया, पुण्य को भी और पाप को भी, शुभ को भी और अशुभ को भी, तो निश्चित रूप से उसके कर्मों का आना रुकेगा, और कर्मों के आने रुकने का नाम ही तो संवर है। भैया जी, दर्शन ज्ञान में कैसे स्थित हुआ जाता है? दर्शन ज्ञान का तात्पर्य आत्मा का स्वभाव। आत्मा के स्वभाव में स्थित होने के लिए जो आत्मा का विभाव है उससे दूर हो जाएंगे। जब विभाव से दूर हो जाएंगे तो स्वभाव में स्वयं ही स्थित हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य, जहाँ पर वीतराग, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य तीनों होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वीतराग अवस्था होती है वहाँ रत्नत्रय भी अभेद हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते। जब पुण्य और पाप दोनों क्रियाओं से दूर हो जाते हैं, जब न शुभ परिणाम न अशुभ परिणाम, मात्र शुद्ध परिणाम, जब आत्म स्वरूप में लीनता होती है, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, उस अवस्था में वह जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का नाम ही है दर्शन ज्ञान में स्थित होना। भैया जी, यहाँ तो पुण्य को भी छोड़ने की बात कही गई है, तो क्या हम भी पुण्य छोड़ दें? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, यह जो ग्रंथ है, ये जो गाथा लिखी है, ये किन के लिए है? जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है, मुख्य रूप से यह उन मुनि महाराजों के लिए ही लिखी है, उन शुद्धोपयोगी मुनियों के स्वरूप के लिए ही यह ग्रंथ लिखा गया है, निश्चय परक दृष्टि से लिखा गया है। इसलिए उस अवस्था तक पहुँचने पर पुण्य के साथ पाप के साथ में पुण्य भी छोड़ना है, पाप और पुण्य दोनों बराबर कहे उस दृष्टि से। यदि हम अपनी दृष्टि से विचार करें तो हम अपनी दृष्टि में तो पाप को ही छोड़ें, पुण्य को नहीं छोड़ें, क्योंकि हम शुद्धोपयोग को वर्तमान में प्राप्त हो नहीं सकते गृहस्थ अवस्था में। तो हम क्या करें? लक्ष्य तो बनाएं शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का, लक्ष्य बनाएं हमें भी वीतराग सम्यक दृष्टि बनना है, हमें भी अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है। लेकिन जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक पाप से बचें और पुण्य में लगें। मुनि महाराज भी क्या करें? शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएं, अन्य पर पदार्थों से अपने राग द्वेष को हटाएं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हों। जब वहाँ नहीं हो सकते तो पुण्य की क्रियाओं में लगे, स्वाध्याय करें, पूजन पाठ जो हम गृहस्थों के लिए कहा गया है वो हम करें। मुनि महाराज स्वाध्याय करें, आत्मध्यान करें, सामायिक करें, चिंतन करें। हमें गृहस्थों को क्या करना है? इन सब बातों को समझना है। समय सार जी महान ग्रंथादिराज हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अपने जीवन में उतारना भी है। हमारी जो विभाव परिणति है, राग द्वेष बहुत अधिक होता है, उसको हम कम करें, क्रोधादि को कम करें, तब तो हमारा समय सार जी पढ़ना सार्थक होगा। इसलिए हम राग द्वेष को कम करें, व्रत नियम संयम का पालन करें, पापों से बचें, पुण्य को प्राप्त करें, लक्ष्य बनाएं शुद्धोपयोग का। बस एक ही लक्ष्य है, हमें मुनि बनकर के शुद्धोपयोग को प्राप्त करना ही करना है। इस तरह का हमारा लक्ष्य होगा तो हमारा पढ़ना भी सार्थक होगा। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो आपको सब शुभाशुभ वृत्तियों से पूरा बचा कर सुखा सुख साधनों से सम्यक बोध व्रत में रुचि से लगाता है, त्याग राग पर का निज गीत गाता। जो सम्यक्त्व, बोध और व्रत, बोध अर्थात ज्ञान, व्रत अर्थात चारित्र्य, इनमें अपने आत्म स्वरूप को लगाता है, वह राग पर का अन्य सब पर पदार्थों के राग को त्याग करके अपने आत्म का ही गीत गाता है, अपने आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी,
श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।